टाइम्स नाउ नव भारत पर सबसे पहले हर खबर हम ब्रेक कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल के घर पर छापा पड़ा है। और हम दर्शकों को यह भी बता दें कि आज पाठशाला में पूरी क्लास जो लगेगी वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर पर होगी। हम आपको एक एक अपडेट देंगे। हमारा दावा है कि सबसे पहले खबर आपको हम टाइम्स नाउ नव भारत पर देंगे। अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो यह खबर आपको सबसे पहले न्यूज की पाठशाला में टाइम्स नाउ नव भारत पर पता चलेगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, किसी भी वक्त हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। बड़ी खबर, ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज कर रही है। उनके 4 से 5 फोन जो फैमिली के थे वो सारे फोन ईडी ने इस वक्त जब्त कर लिए हैं। और इतना ही नहीं, सूत्रों का दावा है कि केजरीवाल के घर पर जो 2 टैब मौजूद थे, वो जो बड़ा वाला टैब आता है, वो 2 टैब भी ईडी ने जब्त कर लिए हैं। ईडी की टीम केजरीवाल का बयान दर्ज कर रही है। सूत्रों का दावा है कि अगले कुछ वक्त में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए जा सकते हैं और उन्हें गिरफ्तार करके ईडी दफ्तर ले जाया जा सकता है। केजरीवाल के घर के बाहर नारेबाजी और हंगामा चल रहा है। केजरीवाल के घर के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ की तैनाती कर दी गई है। तस्वीरें आप देखिए अरविंद केजरीवाल के घर की बाहर की, किस तरह से वहां पर हंगामा चल रहा है, किस तरह से वहां पर जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उन्हें डिटेन किया जा रहा है। और ये पूरे संकेत आप देखिए, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन सारे लोगों को एक एक करके वहां से ले जा रही है पुलिस। ये सारे संकेत ऐसे लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से बातचीत सिर्फ बयान दर्ज करने तक, सिर्फ उनके घर पर छापे तक नहीं रुकेगी। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोपों में हो सकता है आज गिरफ्तार कर लिए जाएं। और हमारे सोर्स दावा कर रहे हैं कि अगले कुछ ही वक्त में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसलिए भी तय बताई जा रही है क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा बढ़ी है, जिस तरह से फोर्स की तैनाती की गई है, उससे संकेत मिल रहा है कि केजरीवाल का अरेस्ट होना लगभग तय है। और इसी वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल के घर के आसपास के इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। ये बड़ी खबर दिखाई है, बड़ी ब्रेकिंग। केजरीवाल के घर के आसपास धारा 144 लग गई है। अलग अलग इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है केजरीवाल के घर के पास। और सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि ईडी के मुख्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर यह भी संकेत आप मान सकते हैं। जिस तरह से वहां पर हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पुलकित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुज केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं, हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तस्वीरों में आप आरएएफ की टीम को देख रहे हैं। ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले एक बार अनुज के पास चलते हैं। अनुज, क्या माहौल है केजरीवाल के घर के बाहर, जरा बताइए। जी बिल्कुल, तस्वीरों के जरिए ही हम आपको दिखाएंगे कि जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंचने लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती जो है वो यहां पर कर दी गई है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। अधिकारी जो ऑफिसर हैं वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। धारा 144 जो है वो यहां पर लगाई गई है। हालांकि जो कार्यकर्ता है वो यहां पर जरूर आए हैं और लगातार ये इस वक्त यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे ही इन लोगों को ये बात पता चली कि ईडी की टीम जो है अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची हुई है, उसके बाद ये तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद ये यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं गांधीनगर विधानसभा से आई हूँ। तो आपको जब पता चला कि केजरीवाल के घर ईडी की टीम पहुंची तब आप यहाँ पे आए? हाँ, हम यहाँ पर आए। देखिए, ये मोदी जी का ना मतलब एक घटिया जो कहते हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनको मैं क्या कहूँ, उनको जब अपना शर्म लिहाज नहीं होता। तो ईडी की अच्छा बताइए, ईडी थोड़े केस किया था, ईडी थोड़े चोरी के लिए इंजाम लगाया था, ये तो बीजेपी वाले लगाए हैं। ईडी तो पूछताछ के लिए बुला रही थी, केजरीवाल जब नहीं पहुंचे तब ईडी का। अच्छा एक बात बताइए, आप किसी अच्छे नेता को काम काज में बाधित दे करके बार बार उनको समन भेज रहे हैं, आप अपने को क्या दिखाना चाह रहे हैं? ठीक है अनुज, अभी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल को डिफेंड कर रहे हैं। उनकी जानकारी आप देखिए, उनको यही नहीं पता
कि ईडी वहां पहुंची क्यों है। वो कह रहे हैं बीजेपी ने मामला कर दिया, तो क्या बीजेपी के लोग जो है वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए जाएंगे क्या। पुलकित हमारे सहयोगी जो आम आदमी पार्टी को कवर भी करते हैं, पुलकित आपके पास क्या खबर है इस वक्त आम आदमी पार्टी के अंदर क्या हलचल है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज संकेत दे चुके हैं कि हो सकता है केजरीवाल अरेस्ट हो जाए, तो पार्टी की तैयारी क्या है, वो क्या करेंगे अगर ऐसा होता है। सिर्फ सब लोग अंदाजा लगा रहे हैं। ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है, वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। सीएमओ के जितने भी अधिकारी हैं या सीएमओ के जितने भी लोग हैं वो दूसरे दफ्तर में बैठे हुए, बाहर के दफ्तर में बैठे हुए हैं। ईडी की टीम मेन घर के अंदर मौजूद है और वहां से सीएमओ का संपर्क नहीं है, यानी कि चाहे वो कितने भी मंत्री हो, विधायक हो, वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो सिर्फ एक अंदाजे के तौर पर कह रहे हैं, लेकिन बातचीत अंदर से किसी की भी नहीं हो पा रही है। इसी के साथ तस्वीर दिखा देता हूं कि किस तरीके से माहौल है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर का। सुरक्षा के इंतजाम देखिए कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, भारी जाम लग गया है, करीब 5 से 6 किलोमीटर का कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोका जा रहा है। और तस्वीरें ये भी कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जुट चुके हैं। किसी भी नेता का अंदर सीएमओ से संपर्क नहीं, जो मेन घर है उससे संपर्क नहीं, सिर्फ वहां ईडी। देखिए ये सारी तस्वीरें, पुलकित मैं आपके पास लौटूंगा, हमारे साथ आनंद जुड़ रहे हैं, हिमांशु जुड़ रहे हैं, गौरव जुड़ रहे हैं, पुलकित, अनुज, हमारे 5 सहयोगी आपको इस खबर पर एक एक जानकारी दे रहे हैं। गौरव सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, जहां कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की टीम पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट से राहत लेने के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर जाऊं उससे पहले गौरव, सुप्रीम कोर्ट में क्या हलचल, क्या वहां इस पूरे मामले पर मौका या वक्त देंगे चीफ जस्टिस इस मामले को सुनने के लिए, क्या खबर। देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका के बीच जो है अब सुप्रीम कोर्ट में काफी ज्यादा इस वक्त हलचल मची हुई है। हालांकि क्या अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए हैं, इसको लेकर संशय बना हुआ है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर 3 पर मैं माहौल दिखा दूं, यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मी पहुंच गए हैं, सुरक्षा कर्मी जो है यहाँ पर मौजूद है। गेट को बंद रखा गया है क्योंकि अभी कोई कोर्ट खुली नहीं है, लेकिन यह बताया गया है कि अभी कोई अभिषेक मनु सिंघवी जो उनके वकील जो रिप्रेजेंट करते हैं या कोई लीगल टीम आम आदमी पार्टी की फिलहाल तो नहीं पहुंची, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ई फाइलिंग की सुविधा है। ऐसे में अगर फाइलिंग हो गई होगी तो उसकी जानकारी मिलेगी, लेकिन जो प्रक्रिया है वो मैं दर्शकों के लिए आसानी से बता दूं कि जो वैकेंट जो छुट्टी के समय के एक रजिस्ट्रार होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के कामकाज देखते हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी के वकील जाएंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि उनके मामले को सुना जाए। अर्जेंट मैटर है, केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद जो रजिस्ट्रार हैं वो बताएंगे चीफ जस्टिस के ऑफिस को इस बारे में कि ऐसा ऐसा मामला आया। चीफ जस्टिस अपने विवेक पर यह तय करेंगे कि क्या मामले की सुनवाई हो और उसके बाद एक नई विशेष बेंच का ठीक है, यानी अभी अरविंद केजरीवाल को वहां से राहत मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से या नहीं मिलेगी ये कुछ तय नहीं है, लेकिन आज उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से ऑलरेडी झटका लग चुका है, क्योंकि वो ईडी के 9वें समन का में पेश ना होना पड़े और वहां पर किसी गिरफ्तारी से, किसी कोर्सिव एक्शन से राहत मिल जाए, इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट गए थे और दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि वो कोई राहत नहीं देने जा रही है। तो ये बड़ी खबर पहले ही दिन में आ गई थी और जैसे ही हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, शाम में ईडी की टीम 12 लोगों की टीम इस वक्त अरविंद केजरीवाल के शीश महल के अंदर मौजूद है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अरविंद केजरीवाल सोफे पर बैठे हुए हैं, सूत्र दावा कर रहे हैं, और वहां बैठकर वो अपना बयान दर्ज करवा रहे हैं। उनके 4 से 5 फोन जब्त किए जा चुके हैं, 2 टैब जब्त किए जा चुके हैं। ईडी दफ्तर के बाहर हमारे सहयोगी हिमांशु मौजूद हैं। हिमांशु, ईडी दफ्तर के बाहर क्या हालचाल, क्या अपडेट दिखाइए जरा। जी बिल्कुल सुशांत, देखिए शीश महल से लेकर सड़क तक का एक एक नजारा हम लोगों को, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये सड़क का नजारा है एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग के बाहर। ये देखिए ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है, इसमें तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर आए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के यहाँ पर अधिकारी आए हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर आपको चारों तरफ नजर आ रहे होंगे। देखिए चारों तरफ यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान है, बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है। और यहाँ से मैं पंकज इस तरफ का नजारा दिखाइए, ये पूरा का पूरा रोड खाली रखा गया है क्योंकि धारा 144 यहाँ पर लागू कर दी गई है और यहाँ से महज 100 मीटर की
की दूरी पर यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का दफ्तर है। 10वां सम्मान लेके तमाम जो ईडी के अधिकारी हैं वो अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे और उसके बाद में जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। और एक चीज और बताना चाहते हैं कि जिस गिरफ्तारी के पहले भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर हैं कपिल, उनसे हमने जब पूछा था तो उन्होंने बोला कि 6 साल पहले हमने लगातार बोल रहे थे, 6 साल पहले हमने बोल दिया था कि ये जिस गली में जा रहे हैं, जिस रास्ते में जा रहे हैं, उसकी मंजिल तिहाड़ जेल तक जाती है, क्योंकि उन्होंने लगातार भ्रष्टाचार किया। यानी आप देखिए ईडी दफ्तर के बाहर भी धारा 144 लग गई है। हर जगह इस तरह की तैयारी ये संकेत दे रही है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी वक्त गिरफ्तार किए जा सकते हैं। शीश महल के बाहर, ईडी दफ्तर के बाहर हर जगह हलचल तेज। कार्यकर्ताओं को बुला लिया गया है। वहां पर सौरभ भारद्वाज पहुंचे, उनका चेहरा उतरा हुआ था। सौरभ भारद्वाज जब पहुंचे थे, जरा उस वक्त की तस्वीरें दिखाइए। सौरभ भारद्वाज जब वहां पर पहुंचे, ये देखिए तस्वीरें, उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया था। ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। उनका चेहरा उतरा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उनको भी समझ में आ रहा है कि अब केजरीवाल की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। वहां पर आतिशी पहुंची, उनके भी हाव भाव से यही लग रहा था कि बहुत तनावपूर्ण स्थिति है इस वक्त पार्टी के लिए। और जैसा पुलकित हमारे सहयोगी बता रहे थे, इस वक्त पार्टी के अंदर भी किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने जा रहा है, लेकिन फिर भी सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि आज केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। सुनिए एक बार सौरभ भारद्वाज को। देखिए, इस वक्त सब लोगों को मालूम है कि अब से महज 2-2.5 घंटे पहले हाईकोर्ट के पास पूरा का पूरा मामला था। हाईकोर्ट ने ईडी को समय दिया है 22 अप्रैल तक का कि आप अपना जवाब दाखिल करें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी है। और अब जिस तरीके से ईडी अरविंद जी के घर में फिलहाल है, बाहर पुलिस का बड़ा बंदोबस्त दिख रहा है, घर के अंदर जाने की मनाही है, उनके फ़ोन से ना मुख्यमंत्री जी से ना उनके सचिव से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है कि ईडी वालों ने उनके फ़ोन्स वगैरह भी ले लिए हैं। पूरा का पूरा अंदेशा ये है कि अंदर रेड चल रही है जी, और बहुत जल्द उनको गिरफ्तार करने वाले हैं। देखिए, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि लग रहा है कि गिरफ्तारी हो जाएगी, और वो इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि अंदर कोई जा नहीं पा रहा। और जो हमने आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के सारे फोन ईडी ने जब्त कर लिए हैं, इसलिए कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा। तो सुप्रीम कोर्ट जा रही है अरविंद केजरीवाल की टीम, ये बड़ी खबर, गिरफ्तारी के संकेत, ये बड़ी खबर, और किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है ये लग रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से चारू प्रज्ञा हमारे साथ हैं, एक एक रिएक्शन उन लोगों का लूंगा। डॉक्टर रिजवान अहमद हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं। रिजवान भाई, आप तो वकील हैं, थोड़ा बताइए ये हलचल क्या कह रही है? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के संकेत हैं ये? देखिए, जितना समय केजरीवाल को और हेमंत सोरेन को एक आम आदमी के नजरिए से, अभी चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि नो केस इज स्मॉल, जो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। क्या एक आम आदमी को 9-9, 10-10 सम्मन भेजे जाते हैं? भाई, हमने तो ऐसी चीज नहीं देखी। और मैं सुशांत भाई एक चीज का इंतजार कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट रात में खुलता है या नहीं खुलता है केजरीवाल के लिए, क्योंकि 2 दिन पहले चीफ जस्टिस साहब ने कहा है नो केस इज स्मॉल। तो सवाल उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट रात को किसी विशेष लोगों के लिए खुलता है? आर्टिकल 14 का उल्लंघन स्वयं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करता है, नहीं करता है? या ये रिवायत है कि अब जैसे याकूब के टाइम पर खुला था, क्या सुप्रीम कोर्ट इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है रिजवान भाई, मैं बता दूं, पीटीआई के हवाले से यह खबर आ रही है। अभिषेक मनु सिंघवी जो वरिष्ठ वकील हैं और आज दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल का पक्ष भी रख रहे थे, उन्होंने यह दावा किया है कि केजरीवाल राहत के लिए कोर्ट के दरवाजे पर नहीं गए हैं। तो यह पीटीआई के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट की तरफ नहीं गए हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर, चारू मैं आपके पास आऊं उससे पहले, अनंत हमारे सहयोगी मैं आपके पास आऊं उससे पहले, एक और बड़ी खबर, जो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने यह दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो वो इस्तीफा नहीं देंगे। विधानसभा के स्पीकर हैं रामनिवास गोयल, वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल भी गए तो वहीं से मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे केजरीवाल। एक बार सुनिए रामनिवास गोयल को।
मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, कुछ नहीं मिला। 600 लोगों को गिरफ्तार कर लिया अब तक। अब केजरीवाल जी को ले लें, क्यों? डर ये है इलेक्शन आ गए हैं, इलेक्शन से पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, उनकी आवाज को दबाया जाए, इसके लिए गिरफ्तार करना। कोई इस्तीफा नहीं देंगे, कोई इस्तीफा नहीं देंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं और इस्तीफा नहीं देते हैं तो यह अपने आप में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाए इससे पहले शायद ही हुआ हो। लालू यादव जेल गए तो इस्तीफा दिया, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। अभी हाल में हेमंत सोरेन जेल गए तो उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो पॉलिटिक्स बदलने आए थे, क्या वो जेल से सरकार चलाने की पॉलिटिक्स लेकर आएंगे? यह आज साफ हो सकता है अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं। बड़ी खबर यह भी है कि आतिशी कह रही हैं कि अगर केजरीवाल अरेस्ट हुए तो दिल्ली सड़क पर आ जाएगी। चारू प्रज्ञा, आम आदमी पार्टी माहौल यह बना रही है कि चुनावों को देखते हुए आप लोग केजरीवाल को अरेस्ट कर रहे हैं और वो जेल से सरकार चलाएंगे। जो सरकार कट्टर ईमानदारी के नाम पर बनी थी, पूरे देश को कट्टर भ्रष्टाचारी दिखा दी है। लेकिन सुशांत जी, ये जो टाइमिंग को क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं तो इनफैक्ट ये बोलूंगी कि टाइमिंग तो कंप्लीटली केजरीवाल जी खुद कंट्रोल कर रहे थे। समन्स तो पहला नवंबर में दिया था, तो नवंबर से लेकर मार्च खत्म होने आ गया है, 9 समन दिए गए, 9 में से एक बार भी केजरीवाल जी गए नहीं। तो टाइमिंग तो आप खुद कंट्रोल कर रहे हो। आप नवंबर में चले जाते तो आज ये आपकी शिकायत नहीं होती। इनकी ये सारी बातें कोई सुन नहीं रहा है। अच्छा, समन्स आपने अटेंड क्यों नहीं किए? एक बार आप कह रहे थे आपको विपासना के लिए जाना है, छुट्टी में जाता है इंसान विपासना पे, तब नहीं जाता जब ईडी ने आपको समन्स भेज रखे हैं। एक बार आपको रिपब्लिक डे मनाना था, इसीलिए आपने समन्स अटेंड नहीं किए। तो इन्होंने अपने आसपास इर्द गिर्द जो नैरेटिव बना रखा है, ये बहुत ही भयानक है और डेंजरस है। क्योंकि आप देखिए, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से 2 बातें ऐसी कही हैं जो मेरे हिसाब से गिल्ट की तरफ पॉइंट करती है। पहले तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, 350 करोड़ की मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी की जेबों तक आती है। 350 करोड़ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कैग रिपोर्ट ने 2000 करोड़ की बात करी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए। ये बड़ी खबर आ रही है। 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने की खबर आ रही है। इस वक्त बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोपों में फंसे हुए थे, आम आदमी पार्टी के कई नेता। और इस वक्त की बड़ी खबर कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीएम आवास से अरविंद केजरीवाल को ईडी के दफ्तर ले जाया जाएगा। ये बड़ी खबर आती हुई तो ये बहुत बड़ी हलचल, इस वक्त बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की खबरें मिल रही हैं। 2 घंटे से ज्यादा के वक्त तक ईडी की टीम अंदर रही, उनसे पूछताछ, उनसे उनका स्टेटमेंट लिया गया, उनके घर पर छापे मारे गए। और जैसा हमने कहा था आपको कि अरविंद केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर आ गई है। अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर। इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी जो केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं, जरा उनके पास चलते हैं। पुलकित, केजरीवाल अरेस्ट हो गए हैं। ये खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है और साथ ही आम आदमी पार्टी की कोशिश इस बीच में ये थी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत की कोशिश की जाए, लेकिन वहां से अभी कोई अपडेट नहीं आया। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की। जैसे ही ये अरेस्टिंग की खबर आ रही है, कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं कि कितनी भारी तादाद में कार्यकर्ता जुटते हुए आपको नजर आ जाएंगे। और साथ ही एक तस्वीर ये भी कि कुछ नेताओं को अंदर घर की तरफ मूव किए, जो विधायक है, लेकिन घर के अंदर से अभी कोई बाहर नहीं निकला है। यहां पर हलचल की संभावना यह है कि हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट का अभी गए हुए हैं ईडी वाले। हम लोग यहाँ पे इसका विरोध कर रहे हैं। जो भाजपा सरकार कर रही है वो बिल्कुल अनैतिक कार्य कर रही है। मैं आपको और तस्वीरें दिखाता हूं, तस्वीरें बिल्कुल केजरीवाल के घर तक दिखाता हूं कि किस तरीके से हंगामे की स्थिति है। महिलाएं यहां पर नारेबाजी करती हुई आपको नजर आ जाएंगी, जो विरोध में नारे कर रही हैं, नारे लगा रही हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ की तस्वीरें और अगर जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि क्या हालात यहाँ पर है। तमाम जो कार्यकर्ताओं ने जुटाया गया है और
बड़ी तादाद में, आपको मैं दिखा देता हूं, बड़ी तादाद में पुलिस बल के साथ बैरिकेड कर दिए गए। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा ये इलाका बैरिकेड कर दिया गया है ताकि कार्यकर्ता आगे की तरफ ना बढ़े। अंदर से खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जाएगा, उसके बाद में यहाँ से ईडी दफ्तर लेके जाया जाएगा। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए सिविल लाइन की उस सोसाइटी की जहां अरविंद केजरीवाल का घर है, उससे आधी किलोमीटर पहले इन तमाम दरवाजों को बंद कर दिया गया है। हलचल इतनी तेज कि महिला कार्यकर्ता के साथ साथ तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी तो बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए हैं और हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं कि 9:05 पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। और हमने आपसे वादा किया था, दावा किया था कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हर खबर हम आपको टाइम्स नाउ भारत पर दिखाएंगे। उनके शीश महल, उनके शराब घोटाले, तमाम जो आरोप लगे, हर खबर हमने आपको नवभारत पर सबसे पहले दिखाई। और अभी की खबर यह कि केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं 9:05 पर। आतिशी भी यही कह रही हैं कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। परविंदर सेठी, आम आदमी पार्टी के समर्थक, सेठी साहब, केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं और जेल से सरकार चलाएंगे, ये तो इस देश में कभी नहीं हुआ। नहीं, ऐसी बात तो नहीं, लेकिन अगर केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए हैं और तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। ये तो टारगेटेड था, ये तो स्क्रिप्टेड था, ये तो होना ही था, ये होना तय था। एक बात प्रियंका वाड्रा का बयान केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रियंका वाड्रा का बयान आया है। प्रियंका वाड्रा ने इसे असंवैधानिक बताया है, जबकि आज ही दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जजेस ने ईडी से फाइल लेकर चेक की कि दिखाइए केजरीवाल के खिलाफ क्या सबूत है, और वो फाइल देखने के बाद जब सुनवाई आगे बढ़ी तो दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया। उसके बावजूद प्रियंका वाड्रा बयान दे रही हैं कि यह असंवैधानिक है। केजरीवाल के चलते, चुनाव के चलते केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। प्रियंका वाड्रा का बयान। चारू प्रज्ञा, आप पर आरोप लग रहा है कि कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि आपने चुनाव देखते हुए केजरीवाल को अरेस्ट किया। चुनाव देखते हुए केजरीवाल जी ने ये सारा ड्रामा रचा। नवंबर में चले जाते समन्स के बाद, तो आज ही उनको कहने को कैसे मिलता। अच्छा, प्रियंका जी से सवाल ये है कि जब तक इनका इंडी गठबंधन बना नहीं था, चलो अभी तो फेल हो गया है, नॉन गठबंधन है, लेकिन तब तक तो कांग्रेस भी अरविंद, मैं आपको रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को इस वक्त अरेस्ट मेमो दिया जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है और ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी का कारण बता रही है इस वक्त। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को शीश महल से लेकर
ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा और उसके बाद केजरीवाल जेल जाएंगे। तो आप देखिए केजरीवाल का सफर, पॉलिटिकल सफर देखिए। राजनीति बदलने के लिए वो राजनीति में आए। बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं, और उसके बाद वो सीधे जाते जाते शीश महल में बैठे। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि आज केजरीवाल फिर उस शीश महल से निकलेंगे और सलाखों के पीछे जाएंगे, वहीं पर जहां पर मनीष सिसोदिया मौजूद हैं, जहां पर संजय सिंह मौजूद हैं, जहां सत्येंद्र जैन मौजूद हैं। रिजवान अहमद, क्या आपको इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स दिखती है, या आज दिल्ली हाईकोर्ट ने जैसे गिरफ्तारी से राहत नहीं दिया था तभी यह साफ हो गया था कि अब केजरीवाल अरेस्ट हो सकते हैं? जैसा कि हमारी दूसरी वक्ता ने कहा और मैंने भी अपनी ओपनिंग बाइट में बोला था कि पहले सम्मन पर चले जाते तो टाइमिंग का खेल ही ना होता, पहली चीज। दूसरी चीज जो आतिशी जी बोल रही थी कि जेल से सरकार चलाएंगे, इसका मैं प्रोविजन बता दूं आपको कि संवैधानिक नजरिए से आप मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है। कोई भी प्रोविजन संविधान में ऐसा नहीं है जो उसको रोके। लेकिन जो इनके अधिकारी वहां पर फाइल्स पे साइन कराने, कैबिनेट मीटिंग वगैरह वगैरह, गिरफ्तारी हो गई है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मीडिया बोल रहा है तो यहां पर आप देखिए केजरीवाल के समर्थक शीश महल के बाहर मौजूद, और वहां पर नारेबाजी चल रही है। वहां पर अभी भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को पता नहीं। ये देखिए लाइव तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उन्हें पुलिस उठाकर ले जा रही है। जरा फुल फ्रेम में दिखाइए ये तस्वीरें। पगड़ी खोलती बंदर और आप लोग पगड़ी को खोल वहां पर इस वक्त आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता मौजूद हैं, पुलिस उन्हें उठाकर ले जाती हुई, और वहां पर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी का बड़ा दावा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे, यानी अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। ये इस देश की राजनीति में अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आज तक जिस भी मुख्यमंत्री पर ऐसे गंभीर आरोप लगे, जिसकी गिरफ्तारी हुई, उसने इस्तीफा दिया है। लालू यादव से लेकर हेमंत सोरेन तक ने इस्तीफा दिया। लेकिन केजरीवाल जो राजनीति बदलने आए थे, उनके लोग कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे इस्तीफा। केजरीवाल जो कहकर आए थे कि हम तो भैया सत्ता में घुसना ही नहीं चाहते, लेकिन बाद में पलट गए और बोले हम कीचड़ में घुसेंगे और सफाई करेंगे। आज वो वहां पर गिरफ्तार होने के बाद भी सरकार चलाएंगे जेल के अंदर। ये अपने आप में इस देश की राजनीति का काला दिन होगा कि एक मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के अंदर बैठकर और सरकार चलाएगा। जेल के अंदर से सरकार चलेगी। हमारा मुख्यमंत्री कहां? जेल के अंदर। और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लोग क्या जेल के अंदर जाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी में कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं है? और इस देश में जो राजनीति की बात करते थे कि हम पलट देंगे, बदल देंगे, ये क्या है रिजवान भाई? ये क्या है? बस 30 सेकंड दे दीजिए, मेरी बात कट गई थी। संवैधानिक तौर पर ये जेल से सरकार चला सकते हैं, लेकिन जेल मैनुअल इस बात की इजाजत कभी नहीं देगा कि एक कैदी से मिलने के लिए मुंह उठाकर अधिकारियों का जत्था जेल के अंदर आ रहा है या कैदी उन लोगों से मिल रहा है। मुलाकात एक हफ्ते में एक बार 1 घंटे के लिए होती है, और वो भी 3 आदमियों से ज्यादा एक साथ आप नहीं मिल सकते। बात खत्म। जेल से सरकार नहीं चल सकती। लेकिन चारू प्रज्ञा ये बताइए, केजरीवाल तो वैसे भी कोई फाइल साइन नहीं करते, तो वो जेल के अंदर मुख्यमंत्री रहें या बाहर रहें, चलाना तो अधिकारियों को ही है। देखिए दिल्ली का दुर्भाग्य देखिए, चीफ मिनिस्टर जेल में, उससे पहले मेन सारे इनके जितने मिनिस्टर सारे के सारे जेल में। आप जानते हैं 80% डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के जो लोग चलाते थे, आज वो सारे
सारे सलाखों के पीछे इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और आपने ठीक कहा, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे मैं राजनीति बदलने आ रहा हूँ। राजनीति इन्होंने कुछ ऐसी बदली कि इतना करप्शन इस देश ने पहले कभी नहीं देखा था। और करप्शन भी जितने धड़ल्ले के साथ करते हैं, ये जितना खुल्लम खुल्ला ये कर रहे हैं, अब गर्व के साथ कहते हैं सरकार चलाएंगे जेल के पीछे से, तो ये हो नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं रिजवान जी, संवैधानिक जो तौर तरीके हैं हो सकता है वो आपको अलाउ कर। हमारे साथ संजीव कौशिक भी आम आदमी पार्टी के समर्थक। संजीव भाई, केजरीवाल अरेस्ट हो गए हैं, कहा जा रहा है जेल से सरकार चलाएंगे। सुशांत जी, देखिए देश में एक ऐसा तानाशाही सरकार बैठा हुआ है केंद्र में, जिसको लगता है कि जब तक ये सारी विपक्षी पार्टियां बाहर रहेगी चुनाव नहीं लड़ सकता वो। 2024 का चुनाव क्या भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से लड़ना चाहती है? विपक्षी पार्टी के खातों को सीज कर रही है, विपक्षी पार्टी के नेताओं को जेल भेज रही है, तमाम लोगों के ऊपर ईडी, सीबीआई और ईडी को दौड़ा करके जिस तरह से वो कॉकस बना रही है। आम आदमी पार्टी के कितने लोकसभा सांसद हैं अभी? आज की बात, आम आदमी पार्टी के कितने लोकसभा सांसद हैं अभी? कमाल की बात कर रहे हैं। एक भी नहीं, एक भी नहीं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात मैं कर रहा हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की जनता की कोई मतलब नहीं है। 2019 में कितने जीते थे? इस बार हो सकता मैं तो पूछ रहा हूं, एक भी नहीं है, 2 हैं, 4 हैं, कितने बता दीजिए। अरे 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 साहब, आप तो सरकार भी नहीं बनाने वाले थे। वो आप सरकार नहीं बनाने वाले थे। में वो कहीं थे। दिल्ली में 7 सीट, 7 सीट आप हर बार हार जाते हैं और उस आदमी को अरेस्ट किया जा रहा है जो 7 सीट दिल्ली की हार जाता है। और दिल्ली में 3 बार का मुख्यमंत्री बना हुआ आदमी आपको याद नहीं आता? अरे भाई 3 बार अभी 2024 में मुख्यमंत्री बनने का चुनाव है कि प्रधानमंत्री बनने का चुनाव है? और अगर देश में तानाशाही की सरकार होती तो 9 सम्मान जाता बॉस। पहले सम्मान के बाद टांग दिया जाता। पहले सम्मान के बाद लोग टांग दिए जाते हैं अगर तानाशाही की सरकार होती है। सबको जेल में डाल दीजिए ना। अरे कोर्ट का तो सम्मान कर लेते। कोर्ट का ही तो सम्मान हो रहा है। कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत नहीं दी। कोर्ट ने ईडी की फाइल देखी। कोर्ट ने ईडी की फाइल देखी कि केजरीवाल के खिलाफ क्या सबूत है और कहा गिरफ्तारी से राहत नहीं देंगे। राकेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश पांडे, देखिए ये जरा ड्रोन की तस्वीरें देखिए, वहां पर ड्रोन भी उड़ रहा है, उसकी भी तस्वीरें आ रही हैं। यानी पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। राकेश पांडे, आप मौजूद हैं वहां पर, जरा तस्वीरें दिखाइए। गिरफ्तारी की खबर के बाद क्या माहौल है वहां पर? बिल्कुल सुशांत, देखिए आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लोग नीचे धरना देकर बैठ गए थे, तालियां यहाँ पर बजा बजा कर नारेबाजी हो रही थी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, चूंकि थोड़ी दूरी तक यहाँ तक रोका भी गया है और जो ओबी का तार, चूंकि नेटवर्क यहाँ पर जैमर्स डाउन है तो यहाँ तक हम पहुंच पाए। पीछे आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है, चूंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोग पहुंचे, कार्यकर्ता पहुंचे, आक्रोश दिख रहा था। और चूंकि सुशांत जी लगातार हम खबरें दिखाते रहे हैं, इस पर ऑपरेशन शीश महल का आप जिक्र कर रहे थे, ऑपरेशन कॉकटेल हमने 2 दिन से दिखा के रखा हुआ है। तो कई कार्यकर्ता माइक आईडी देखकर भड़क गए कि आप तो लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खबर दिखा रहे हैं, आप लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं, लेकिन जब गिरफ्तारी पर पूछिए और ये सवाल करिए कि आखिरकार 9 सम्मन जारी होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल पहुंचे क्यों नहीं? कोर्ट तक पहुंचे लेकिन कोर्ट से गिरफ्तारी की राहत नहीं मिलती है, तो आखिरकार ये क्या है? लेकिन इसका कोई जवाब नहीं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ प्रोपेगेंडा है, बीजेपी करवा रही है। चूंकि चुनावी मौसम है इसलिए ये समझा जा सकता है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से बड़ी तादाद में यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती और सीधे सामने जो रास्ता आपको दिखाई देता है, जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, वो 6 फ्लैग स्टाफ रोड है जो सीधे मुख्यमंत्री आवास, यहाँ से 2-3 मिनट आप वॉक करके पहुंचेंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है राकेश, मैं आपके पास आता हूँ। एक और बड़ा अपडेट आ गया है। आतिशी, आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने यह बयान दिया है कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट चली गई है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है इसे रोका जाए, इसे क्वैश किया जाए। और वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपील की है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि आज रात ही वो सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की मांग करते हैं। एक वकील हमारे साथ पैनल में है, रिजवान अहमद। रिजवान भाई जरा समझाइए मुझे इस बात को। हाईकोर्ट को अगर कुछ दिखता तो वो ऑलरेडी गिरफ्तारी से राहत दे देता। हाईकोर्ट ने कहा कि हम नहीं देंगे गिरफ्तारी से राहत, अभी तो नहीं दे सकते। तो क्या सुप्रीम कोर्ट रात में खुल सकता है और क्या वहां से राहत मिल सकती है? सुशांत भाई, मेरी ओपनिंग बाइट ही ये थी कि चीफ जस्टिस साहब ने एक दिन पहले बोला कि हर केस महत्वपूर्ण है
तो क्या आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में खुलता है? हाँ, कुछ विशेष लोगों के लिए पहले रात में सुप्रीम कोर्ट खुल चुका है, जो हमारे आपके लिए नहीं खुलेगा। और देखिएगा, मेरा दिल कह रहा है कि केजरीवाल के लिए भी खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्वयं आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। नहीं, और उसके बाद क्या प्रोविजन है कि उनकी गिरफ्तारी को क्वॉश कर दिया जाए? हाँ, बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट के इनहेरेंट पावर में कुछ भी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम चलते हैं अनंत के पास। अनंत, आप मौजूद हैं, जरा वहां से तस्वीरें दिखाइए केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद। आप जहां मौजूद हैं वहां क्या माहौल? जी, यहाँ के कोलाहल की वजह से आपकी आवाज में मुझ तक साफ पहुंच नहीं पाई, लेकिन आपके सवाल मैं जरूर समझाऊं कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के सामने के हालात क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए कि सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद थे, तो किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना बन पाए, उसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। जो डबल या ट्रिपल लेयर की बैरिकेडिंग अरविंद केजरीवाल के घर के मेन के ठीक सामने की गई, आपको दिखाया हमने। इधर आपको उसके बाएं हाथ पर रैपिड एक्शन फोर्स की कुछ टुकड़ी को तैनात किया गया, और पीछे आप देखेंगे तो सीआरपीएफ की टुकड़ी और उसके पीछे दिल्ली पुलिस की आपको बस भी दिखाई पड़ेगी। और अरविंद केजरीवाल के घर के गेट के ठीक सामने आपको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई पड़ेंगे, जो कि इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश की गई भाई कि ईडी की कार्रवाई है तो केंद्र सरकार का रोल क्या हो सकता है, तो उनको ईडी की कार्रवाई के परे उनका जो पहला निशाना आता है वो सीधा सीधा केंद्र सरकार बात है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा आनंद, लेकिन बड़ी खबर लगातार आ रही है, पल पल अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का कल मेडिकल कराया जा सकता है और कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है, यह भी खबर आ रही है। संजय मिश्रा, आम आदमी पार्टी के समर्थक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय भाई, आपका रिएक्शन केजरीवाल की गिरफ्तारी? सुशांत जी, अहंकार में वो ताकत कहां जो सच को झुका पाए, तानाशाही में वो जोर कहां जो साहस को दबा पाए। अरविंद केजरीवाल के शरीर को बंद किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच है। सुशांत जी, यदि आप इस चीज को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, तो आज भारत की राजनीति में जितने भी नेता आज भारत में हैं, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं सर, थोड़ा सा रोक रहा हूं। राकेश पांडे हमारे सहयोगी कुछ बता रहे हैं। राकेश। सुशांत जी, हमारे साथ शैली ओबेरॉय जी हैं। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा चुका है, आपकी प्रतिक्रिया क्या कहना चाहती हैं? देखिए, अभी तो मीडिया के माध्यम से ही हमें पता लगा है, अंदर कुछ हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है, और जैसे ही अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन 9 बार सम्मन के बाद भी अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे। आज कोर्ट पहुंचे थे, कोर्ट ने भी कोई राहत नहीं दी है, उसके बावजूद की बीजेपी करवा रही है। ये आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों की ओर। देखिए, जब कोर्ट ने ईडी को नोटिस दे दिया और उसका जवाब देने की तारीख 22 अप्रैल तक था, अभी कोर्ट में मामला चल रहा था, तो इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ दिल्ली की जनता का प्यार और आशीर्वाद है, और मैं आज मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ, गिरफ्तार किया जा सकता है पर किसी के विचारों को और अच्छे काम की राजनीति को नहीं। एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और अगले आधे घंटे में ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर शीश महल से निकलने वाली है। हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं कि इस वक्त वहां पर गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, और उसके बाद आधा घंटा 30 मिनट के बाद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम निकलेगी मुख्यमंत्री के घर से, और केजरीवाल को ईडी के दफ्तर ले जाया जाएगा। बड़ी खबर, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि अभी केजरीवाल के साथ क्या हो रहा है, वो अभी तक ईडी की टीम उनको लेकर निकली क्यों नहीं है। कहा जा रहा है गिरफ्तारी का प्रोसेस जो है वो चल रहा है, सर्च ऑपरेशन जो है वो पूरा हो चुका है, और ईडी की टीम अगले आधे घंटे के अंदर केजरीवाल को शीश महल से लेकर जाएगी ईडी के दफ्तर। ये बड़ी खबर आती हुई। एक बार हम चलते हैं हमारे सहयोगी पुलकित के पास। पुलकित, क्या अपडेट आपके पास? अब तो गिरफ्तारी की खबर आ चुकी, क्या रणनीति है आम आदमी पार्टी की? भाई, कार्यकर्ता पहुंच गए, नेता पहुंच गए, लेकिन यहां से आगे क्या और बड़ा सवाल खड़ा होगा
कि क्या मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाएंगे। दिखा देता हूं कि किस तरीके की तस्वीरें यहां पर है। ये रास्ता साफ कराया जा रहा है, दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो इस रास्ते को साफ करा रहे हैं। वजह ये कि ये जो गेट है, इसी गेट से ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर आधे घंटे बाद निकल सकती है। यहाँ भीड़ कम है, दूसरे गेट पर भीड़ ज्यादा है और यही वजह है कि पहले बैरिकेड किया गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरा रास्ता दिल्ली पुलिस के जवान खाली कराने में लगे हुए हैं। धीरे धीरे ट्रैफिक को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये देखिए, दिल्ली पुलिस ने तमाम लोगों को, आने वाले लोगों को रोका है। यहाँ पर एक बस लगा दी गई है, अगर कोई कार्यकर्ता आता है तो उसे डिटेन भी किया जाएगा। और आगे की तस्वीर में बताऊं तो यही वो गेट है जिससे थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल की तस्वीर नजर आ सकती है, जिसमें वो ईडी की टीम के साथ देख सकते हैं। तमाम तस्वीरें देखिए किस तरीके से पूरे रूट को तैयार किया जा रहा है अगर अरविंद केजरीवाल को इस गेट से लेकर निकलते हैं। लेकिन संभावना इसी गेट की है। ये गेट नंबर 2 है उनकी सोसाइटी का, जहां पर कम से कम ट्रैफिक को रखा गया है, ज्यादा से ज्यादा पुलिस को रखा गया है ताकि उन्हें आसानी से लेकर निकला जा सके। और हिमांशु मौजूद है ईडी दफ्तर के बाहर। ईडी दफ्तर ही सबसे पहले केजरीवाल को लेकर जाया जाएगा। हिमांशु, वहां कोई हलचल बढ़ी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लगातार हलचल तेज हो गई है और मैं अपने वीडियो को बोलूंगा पंकज कि पंकज कैमरा को थोड़ा इस तरफ लेके आए। अभी हम एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग में हैं और यहाँ पर ये देखिए ये बैरिकेड यहाँ पर लगा दिए गए हैं। सामने का जो रास्ता है वो सीधे अंदर ईडी की तरफ जाता है। 50 मीटर की दूरी पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ऑफिस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी है, दिल्ली पुलिस के जवान, वो यहाँ पर तैनात है। 100 से ज्यादा यहाँ पर जवान तैनात है। 4 कंपनियों को तैनात कर दिया गया है और ये देखिए लगातार जो गश्त है वो यहाँ पर चल रही है पुलिस की। इस तरफ आप नज़ारा देखेंगे तो यहाँ से और उस तरफ, दोनों तरफ से लगातार पुलिस की जो है गश्ती यहाँ पर चल रही है, क्योंकि धारा 144 लगे हुए है। सामने की तरफ एक पूरी की पूरी अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी को लेकर एक पूरी बस आई है, वहाँ पर वो बस खड़ी हुई है। बैरिकेटिंग यहाँ पर कर दी गई है, मतलब मेन रोड है वहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है। और सामने की तरफ जो अंदर की तरफ रास्ता जाता है प्रवर्तन निदेशालय का, वहाँ पर भी बैरिकेटिंग कर दी गई है। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी पुलकित वहाँ से बता रहे थे कि वहाँ से किसी भी वक्त वहाँ से वो निकल सकते हैं, तो यहीं पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में, मुख्यालय में उनको लेकर आया जाएगा। उन्हें फिलहाल अरेस्ट का मेमो दे दिया गया है। उनको अरेस्ट किया गया है। एक बार आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार ये अपडेट आ रहा है कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को मुद्दा बनाने वाली है। इंडी गठबंधन इसको मुद्दा बनाने वाला है। कांग्रेस पार्टी, प्रियंका वाड्रा ने कहा कि ये असंवैधानिक गिरफ्तारी है। अब प्रियंका चतुर्वेदी जो हैं वो भी रिएक्शन दे रही हैं कि ईडी जो एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट है बीजेपी का, वो उसने गिरफ्तार कर लिया है अरविंद केजरीवाल को। संजय मिश्रा, अब अपनी बात पूरी कीजिए आप। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे सुशांत जी कि यदि नरेंद्र मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई नफरत होता तो हेमंत बिश्व शर्मा जी को, जिसके ऊपर श्वेत पत्र लाकर बीजेपी ने आरोप लगाया 2014 में, और 15 में वो पार्टी ज्वाइन करने से वो केस खत्म नहीं होता और मुख्यमंत्री की कुर्सी को सुशोभित नहीं कर रहे होते। और उसके बाद जो शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, नारायण राणे, जितने भी नाम है, सबसे बड़ा नाम येदुरप्पा साहब भी आज के डेट में बीजेपी में नहीं होते। लेकिन एक और नाम जो अभी तुरंत आपको सुनने को मिला होगा प्रधानमंत्री जी के मुखार बिंदु से कि 75,000 करोड़ रुपए के घोटालेबाज को हमने पकड़ लिया है, उसके तीसरे दिन अजीत पवार जी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठाए गए होते। इसका मतलब साफ है, देश की जनता के साफ साफ संदेश है कि हम विपक्ष को खत्म करेंगे, लोकतंत्र को खत्म करेंगे। और सुशांत जी, संजय जी, चौथे स्तंभ की आज जिम्मेदारी है देश के प्रति। संजय जी, चौथा स्तंभ जो संजय जी मेरा प्रश्न सुनिए। संजय जी मेरा प्रश्न सुनिए। आप नरेंद्र मोदी, बीजेपी, जिसको जो बोलना आप बोल सकते हैं। मेरा प्रश्न इतना है कि हाईकोर्ट के अंदर आज केजरीवाल के वकील ने क्यों नहीं कहा कि ईडी के संबंध गैर संवैधानिक है? वहां सिर्फ ये क्यों कहा कि हमको गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दे दीजिए? कोर्ट के सामने बोलते ये गैर संवैधानिक है। और दूसरा, हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी? अगर सब गलत है, फर्जी मामला है, गड़बड़ मामला है, तो हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया आज? सर, यदि बिल्कुल सही मामला है तो आज ही हाई कोर्ट का एक आपने रिपोर्ट हेमंत सोरेन के नजदीकी का जो एक केस चल रहा था खनन मामले में, अरे बॉस, हम आपसे केजरीवाल पूछ रहे हैं, आप हेमंत सोरेन, हेमंत बिस्वा शर्मा, हम आपसे अरेस्ट कौन हुआ? हेमंत बिस्वा शर्मा अरेस्ट हुए हैं या हेमंत सोरेन आज अरेस्ट हुआ है? मैं पूछ रहा हूं केजरीवाल को। आप कह रहे हैं कि गड़बड़ अरेस्ट किया है, हाईकोर्ट ने राहत क्यों नहीं दी? इतना बताइए मुझे बस।
आप जरा जनता को अभी सुशांत जी बताइए कि ईडी के जो नियम के अंदर जो 2019 में सरकार ने चेंज किया है, इसमें क्या बेल है क्या? ये मीडिया जो बार बार पूछती है कि अरे भैया बेल की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाई कोर्ट गए थे अरविंद केजरीवाल ये बोलते हुए कि मुझे गिरफ्तारी से राहत दे दीजिए। सर, हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत नहीं दी, क्यों नहीं दी अगर मामला गड़बड़ है? सर हम कहां जाए ये बताइए ना। सरकार कुचलने को गजब आदमी है आपका, जहां मन चले जाइए, आप होनोलुलु चले जाइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं अगर मामला गड़बड़ है तो हाईकोर्ट ने राहत क्यों नहीं दी? अरे भैया हाईकोर्ट ने राहत क्यों नहीं दी, मैं इतना पूछ रहा हूं बस। मैं ये पूछ रहा हूं कि ईडी को अधिकार, अरे मैंने आपको पूछने के लिए बुलाया है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप जवाब न दीजिए बॉस। अधिकार दे रखा है, मैं कह तो रहा हूं कि ईडी को अधिकार दे रखा है सरकार ने। अरे भैया ईडी को सरकार ने अधिकार दे रखा है, हाई कोर्ट ने क्यों अधिकार दे दिया, मैं ये पूछ रहा हूं। राखी बिरलान को उठाकर अंदर लेकर जाया जा रहा है, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर बल का प्रयोग कर बदतमीजी कर किस प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, जेल से सरकार चलाएंगे। जो एक केंद्र सरकार चाहती है दिल्ली वालों की योजनाओं को रोकना, हम दिल्ली की सरकार के माध्यम से किसी भी योजना को रुकने नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जेल से सरकार चलाएंगे। राखी जी क्यों जेल? राखी बिरलान सामने थी जो ये कह रही थी कि जेल से सरकार चलाई जाएगी। ये तस्वीरें आप देख रहे थे और सामने अगर आप देखेंगे तो पूरे रास्ते में किसी भी कार्यकर्ता या नेता को रुकने नहीं दिया जा रहा है। तो लगातार आम आदमी पार्टी के नेता अब पहुंच रहे हैं शीश महल के बाहर और वहां पर पुलिस भी उन लोगों को डिटेन करके वहां से हटा दे रही है, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, सबको हटाया जा रहा है। और अगले कुछ मिनटों में ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को वहां से लेकर निकलने वाली है, ये जानकारी मिल रही है। तो रिजवान अहमद जरा ये बताइए, इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि इसको किया, उसको किया, फलाने को किया, ढिमकाने को किया। आज सवाल यह है कि केजरीवाल को हाईकोर्ट ने राहत क्यों नहीं दी अगर यह मामला फर्जी है? मेरा बस इतना सिंपल सा प्रश्न है। मेरा सिंपल सा इस पर यह आंसर है कि इधर उधर की बात ना कर, कारवा क्यों लुटा ये बता। एक तरफ आपके प्रतिनिधि ये बोल रहे हैं कि केजरीवाल एक सिर्फ चेहरा नहीं है, एक विचारधारा है, उस विचारधारा को कैद नहीं किया जा सकता, ये बोला ना। तो भैया अगर केजरीवाल साहब एक विचारधारा है, उसे कैद नहीं किया जा सकता, और साथ में आप ये भी बोल रहे हैं कि हम इसको मुद्दा बनाएंगे, तो आपको तो उनके जेल जाने पर खुश होना चाहिए। आप 9 सम्मानों को डॉस क्यों कर रहे थे? फिर इस बात का जवाब दीजिए। आपको तो ये सुनहरा मौका दिया है मोदी जी ने 2024 से पहले, इसका लाभ उठाइए। आप व्याकुल क्यों हो रहे हैं, फिर ये बताइए। नहीं, और मैं तो ये नहीं समझ पाता, कहा जाता है हिटलर शाही चल रही है, हिटलर शाही में 9 सम्मान कौन देता है भाई? हिटलर शाही चल रही होती तो उठा लेते पहले बार में। इनको बोलना, इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इनको यही नहीं पता। अगर भैया केजरीवाल को अरेस्ट कर तो आपको मौका मिला है, तो 2024 में मुद्दा बना के मोदी के खिलाफ चुनाव लड़िए। आपको खुश होना चाहिए कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। आप मुख्यमंत्री बनाया गया, आप इसका जवाब दीजिए। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री आपने कैसे बनाया? भाई अजीत पवार तो झूठ बोल रहे थे। यहाँ गणित का एग्जाम चल रहा है, इंग्लिश में ये क्यों पढ़ाए थे? अरे भाई अभी की बात कीजिए ना। नहीं ऐसे नहीं करते। इस देश में कोई मुख्यमंत्री है जो जेल से सरकार चलाया हो? तारीख को मुद्दा बनाने का खत्म। आप जनता को मूर्ख बनाएंगे, जनता को बनने के लिए जनता को मूर्ख बनाएंगे, जनता को मूर्ख बनाएंगे। विपक्ष को कुचलना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिखा? एक मिनट मुझे बताइए संजय मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की बेल खारिज करते हुए जेल भेजते हुए क्यों लिखा कि प्राइमा फेसी ये दोषी दिख रहे हैं? क्यों लिखा मुझे बताइए। सर यही तो सवाल है, सर यही तो सवाल है कि मैं कह रहा हूं आप लोग ना बाल झड़वा दीजिएगा, ऐसा बात करते हैं दर्शक का दिमाग जो है वो हिल जाएगा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, रुक जाइए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमसे किसी ने संपर्क ही नहीं किया। यहां आतिशी और सौरभ भारद्वाज ये बयान दे रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन रजिस्ट्रार का दावा आ रहा है कि भैया हमसे केजरीवाल की टीम ने संपर्क ही नहीं किया। तो कौन से बात की सुनवाई? अब यहां भी माहौल बन रहा है।
सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हमसे किसी ने पूछा नहीं, हमसे किसी ने कहा नहीं कि सर जल्दी सुन लीजिए हमारा केस। और आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि हम पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और हम जो है वहीं आज रात में ही सुनवाई होगी। क्या केजरीवाल के साथ डबल गेम तो नहीं हो रहा? उनको छुड़ाने के लिए लोग नहीं जा रहे हैं क्या? एक बार सुनिए संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है। कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है? और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विषय के तथ्य से, इस विषय के फैक्ट्स से अनभिज्ञ है? हर व्यक्ति जानता है कि प्रश्न कोई आज से पूछा नहीं जा रहा है। विगत 3 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, अगर आपकी एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी जैसा कि आप बता रहे थे, तो आपने एक्साइज पॉलिसी को क्यों रद्द किया? क्यों उसे रद्द किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। आपने कार्टेलाइजेशन शराब के पूरे तंत्र में कैसे आप लेके आ सकते थे? आपकी खुद की एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपसे कहा था कि एक्साइज की पॉलिसी उचित नहीं है, शराब का कारोबार सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आपने उसे रद्दी के टोकरी में क्यों फेंका? खुद के सरकार के बड़े विभाग द्वारा दिया हुआ जो एडवाइस था उसे क्यों नहीं माना? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आगे बढ़ा करके अपने यारों को, अपने दोस्तों को ठेका देने का काम क्यों किया? सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। पहले 5% कमीशन दिया जाता था, आपने बढ़ा करके 12% कमीशन किया और बैकडोर कमीशन जो 7% की अधिक कमीशन थी वह आपने ब्लैक मनी के रूप में रिसीव किया। क्या दिल्ली की जनता समझती नहीं है? क्या हिंदुस्तान की जनता इन बारीकियों को जानती नहीं है? विजय नायर कौन था? आज रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स हैं ईडी के पास, सीबीआई के पास, उन तमाम जांच। तो बीजेपी अलग सवाल उठा रही है कि सारे सबूत थे, सारी बातें थी, उसके बावजूद जो है वो अरविंद केजरीवाल इस गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे थे, ऐसा लगता है, ताकि पॉलिटिकल माहौल बनाया जा सके। और पुलकित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश पांडे जुड़े हुए हैं। पुलकित, अब से बस कुछ ही मिनटों के बाद कहा जा रहा है कि केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम निकलेगी। जो कार्यकर्ता नेता आए थे उनको तो पुलिस हिरासत में लेकर हटा ले रही है। ये क्या? हाँ जी जी, बोलिए बोलिए। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, बस जो पहले यहां लगाई गई थी उन बसों को यहां से हटा दिया गया है। रूट किस तरीके से क्लियर कराया जा रहा है पुलिस बल के साथ। समझिए कि ये रास्ता आगे की तरफ जाता है, यहां पर तमाम वाहनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इस रास्ते को खाली किया गया है, रस्सी के साथ तमाम जो मीडिया कर्मी है उन्हें दूसरी तरफ कर दिया गया है और पूरा ये रास्ता खाली किया गया है। और इसी रास्ते से अरविंद केजरीवाल को थोड़ी देर बाद ले जाने की तैयारी है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया, ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है और साथ ही कोशिश यह है कि कार्यकर्ता यहां पर ना पहुंच पाए। अभी थोड़ी देर पहले राखी बिरला यहां पहुंची, उन्हें हटा दिया गया और आप सामने तस्वीरें देखें, जितनी भी बस है वो रास्ते में लगा दी गई है ताकि उधर से कोई वाहन, यानी कि सामने से कोई वाहन इधर की तरफ ना आए। सिर्फ लोगों को हटाकर आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा दूसरे गेट की, जहां से अरविंद केजरीवाल को ले जाने की खबर आ रही है। ये देखिए पुलिस ने पूरा का पूरा ये रूट क्लियर करते हुए बैरिकेड कर दिया है और तमाम मीडिया को सामने कर दिया है रस्सी के दूसरी तरफ। ये वो गेट है जहां से अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा। देखिए पुलिस के अधिकारी सबको हटा रहे हैं। ये वो गेट है जहां से अरविंद केजरीवाल को थोड़ी देर बाद ले जाने की खबर है। इसके दूसरी तरफ ये 2 गेट है, दूसरी तरफ भारी तादाद में कार्यकर्ता है। कुछ कार्यकर्ता यहां पहुंचे, देखिए तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से तमाम लोगों को हटा दिया जा रहा है जो भी इधर की तरफ आ रहा है। ये इस ओर इशारा करता है कि यही वो जगह है जहां से अरविंद केजरीवाल को थोड़ी देर बाद ले जाया जाएगा। वहां पर आप देखिए केजरीवाल के घर के बाहर हलचल बढ़ती हुई, वहां पर पुलिस वाले लगातार उनकी संख्या बढ़ती हुई। और पुलकित हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जो दूसरा गेट है केजरीवाल के आवास का, वहां से अरविंद केजरीवाल को लेकर निकला जा सकता है और कुछ ही मिनटों में अरविंद केजरीवाल को वहां से लेकर निकलेगी ईडी की टीम। लगातार प्रदर्शन, विरोध सब चालू। अरविंद केजरीवाल के घर के दूसरे हिस्से में राकेश हमारे सहयोगी मौजूद हैं। राकेश, नहीं पुलकित के पास कुछ खबर, पुलकित दिखाइए।
देखिए अभी तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। सबसे रिक्वेस्ट की जा रही है, पुलिस के अधिकारी ने माइक पकड़ा हुआ है और वो सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से इस रूट को पूरी तरीके से खाली कर दें। दूसरी तरफ तस्वीर ड्रोन की दिखाने जा रहा हूँ, जिस ड्रोन के जरिए आसपास के रूट पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन है, इस ड्रोन के जरिए आसपास के रूट पर नजर रखी जा रही है और कोशिश ये है कि पूरा रास्ता क्लियर होना चाहिए। अभी तक जो अधिकारियों से जानकारी मिल रही है वो ये कि इस पूरे रास्ते को साफ करा लिया गया है, कोई भी कार्यकर्ता इस रास्ते पर नहीं है। सामने तस्वीर दिखाऊंगा, कुछ लोग जो खड़े हुए हैं पेड़ों के आसपास, उन्हें रोक दिया गया है, उन्हें हटाया जा रहा है पूरी तरीके से साफ, कि थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल को इस रास्ते के जरिए बाहर ले जाया जाएगा। इसके ठीक दूसरी तरफ दूसरा गेट है, लेकिन वहां से ले जाया पाना मुश्किल है। उसकी वजह साफ है कि भारी तादाद में कार्यकर्ता वहां पर जुटे हुए, इसीलिए उन तमाम लोगों को वहां से हटा दिया गया। ये रास्ता देखिए, पूरा रास्ता ये आपको क्लियर मिलेगा। दूसरी तरफ की तस्वीर में दिखा रहा हूँ, ये अरविंद केजरीवाल की सोसाइटी की शांति भी देख लीजिए कि अंदर पूरी तरीके से शांति है, क्योंकि सिर्फ अंदर ईडी के अधिकारी हैं, किसी कार्यकर्ता को, किसी नेता को या स्थानीय लोगों को भी अभी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। ये करीब इस रोड पर करीब 30 से 40 घर बने हुए, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। और सामने ड्रोन उड़ने लगा है, रास्ते पर नजर रखने के लिए सामने ड्रोन उड़ता हुआ आपको नजर आ जाएगा। और पुलिस के तमाम जो लोग हैं वो रिक्वेस्ट करते हुए आपको दिख जाएंगे कि रस्सी के इधर की तरफ है। थोड़ी देर, सिर्फ थोड़ी देर बची है जब अरविंद केजरीवाल आपको टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर नजर आएंगे ईडी की गाड़ी में बैठे हुए, क्योंकि यही वो गेट है। पुलकित, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन हमारे दूसरे सहयोगी टाइम्स नाउ नव भारत के कई रिपोर्टर्स ग्राउंड पर आपको एक एक जानकारी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से खबर हमने आपको दे दी, वहां पर कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का कोई पहुंचा ही नहीं है मामले की सुनवाई के लिए। केजरीवाल के घर के बाहर क्या माहौल है, हमारे 3 सहयोगी बता रहे हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, हर जगह से आपको खबर बता रहे हैं। राकेश के पास एक बार चलते हैं। राकेश, आप केजरीवाल के घर के बाहर जिस हिस्से में मौजूद हैं, वहां क्या चल रहा है? राकेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ये देखिए सुशांत जी, मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं। यहाँ पर एक बार फिर से नारेबाजी, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की शुरू हो गई है। और जैसे जैसे ये जानकारी मिल रही है कि अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यहाँ से लेकर ईडी की टीम निकल सकती है, तो एक बार फिर से यहाँ पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। और दूसरी ओर में सड़क की तस्वीर, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर ट्रैफिक जाम बहुत लगा, एंटी राइट व्हीकल को भी यहाँ पर मंगाया गया है और साथ ही दूसरी ओर रखा गया है, ताकि अगर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और अगर विरोध प्रदर्शन होता है तो उसे काबू में कैसे किया जाए। ये जो लेन आपको सड़क की दिखाई दे रही है, ये लेन इस ओर जाने की है, लेकिन सारी गाड़ियों को बैक कराकर यहाँ से पीछे जो रेड लाइट आपको दिख रही है उस रेड लाइट पर ले जाकर रखा गया है और आम ट्रैफिक को उस रास्ते से इधर आने के लिए मना कर दिया गया है। और यहाँ पर 2 एंटी राइट्स व्हीकल को खड़ा करके रखा गया है, उस ओर से भी रास्ते को ब्लॉक करके रखा गया है। और जितने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आकर पहुंचकर नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको इन बसों के जरिए यहाँ से हटाया जा रहा है। कुछ अतिरिक्त फोर्सेस की भी तैनाती यहाँ पर की गई इन बसेस के जरिए, लेकिन फिलहाल इस रूट को खाली करवाया गया। और दूसरी ओर की तस्वीर दिखाइए यहाँ पर किस तरीके से जवानों की तैनाती है और बहुत मुमकिन है कि जब अरविंद केजरीवाल को यहां से लेकर जाया जाए तो इस लेन का इस्तेमाल किया जाए। फिलहाल सड़क के दोनों ओर के रास्ते को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है और बड़ी तादाद में यहां पर पुलिस के जवानों की तैनाती, पैरामिलिट्री फोर्सेस की जवानों की तैनाती और साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं। साथ ही जो मीडिया के लोग आ रहे हैं उन्हें बिना आई कार्ड देखे इस ओर नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो अंदर कोई स्थिति न गड़बड़ पैदा करे, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन न करे, इसलिए इस पूरे इलाके को पुलिस जो है वो सैनिटाइज कर रही है। यानी अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर हलचल हो सकती है। ठीक मेरे हाथ के इस हिस्से में अरविंद केजरीवाल का आवास, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास, वो शीश महल, जिस शीश महल से उठा विवाद इतना ज्यादा आगे बढ़ा कि उसकी जद में बहुत सारी कहानियां आती गई, कई सारी परतें खुलती चली गई और अब आखिरकार नौबत यह आई है कि जो खुद कट्टर ईमानदार होने का दावा करते रहे और जो इस बात का दावा करते रहे कि अगर वो बेईमान है तो फिर दुनिया में कोई ईमानदार नहीं हो सकता है, वो अब ईडी की गिरफ्त में है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 2 घंटे तक यहाँ पर पूछताछ हुई थी और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। तो ये तस्वीरें यहाँ पर धीरे धीरे पूरे इस रोड को खाली करवाया गया है और उस रेड लाइट से रिजवान अहमद के पास एक बार चलते हैं। रिजवान अहमद, क्या आपको लगता है ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा 2024 के चुनाव में कोई असर छोड़ेगा?
देखिए, जैसा इंडिया अलायंस के वक्ताओं का बयान आ रहा है, जैसा मैंने पहले बात बोली, अगर सही मायनों में देखें, अगर केजरीवाल बेगुनाह हैं, ये 2024 का चुनाव बता देगा। केजरीवाल जेल के अंदर से ज्यादा अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं बनिस्बत जेल के बाहर से। इंडिया अलायंस को नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने ये मौका इन लोगों को दिया है। इनके पास अभी तक कोई मुद्दा नहीं था, कम से कम 2024 का चुनाव लड़ने के लिए एक मुद्दा दे दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा इन्होंने उठाया, खुद नहीं बता रहे कि हमें 1600 करोड़ रुपए कहां से आया, और बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। तो ये तो इनके पास एक सुनहरा मौका ठीक है। सेठी साहब, अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर सरकार तो चला लेंगे, लेकिन पार्टी का इकलौता स्टार चेहरा तो वही है, तो चुनाव में कौन जाएगा वोट मांगने? देखिए, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि पहले संजय सिंह को, फिर सत्येंद्र जैन को, फिर मनीष सिसोदिया को इन्होंने अरेस्ट कर लिया ताकि ये चुनाव के अंदर ना सके। और अरविंद केजरीवाल का एक विरोध दर्ज किया उन्होंने कि जो ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पक्ष की डिक्टेटरशिप है, जो डेमोक्रेसी की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उसके सामने विरोध दर्ज करता हूं और मैं उसके सामने ना झुकूंगा ना डरूंगा। इसीलिए उन्होंने ईडी से बोला कि आप मुझे बताइए, आप मुझे किस हैसियत से बुला रहे हैं। उनका किसी एफआईआर में नाम नहीं, आप गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं। हाँ, ये उन्होंने ईडी से तो बोला, लेकिन ये उन्होंने कोर्ट में नहीं बोला। कोर्ट में बोला कि मुझे किसी भी हैसियत से बुला लें सर जी, बस मुझे अरेस्ट ना करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे भैया, यही हुआ है कोर्ट में। अरे सर, ऐसा नहीं हुआ जो आप बोल रहे हैं कि मुझे अरेस्ट ना करें। वो तो अरेस्ट के लिए उन्होंने 22 अप्रैल तक का टाइम दिया कोर्ट ने। जी नहीं, सेठी साहब, गलत बात, ऐसे मत कीजिए सर, ऐसे मत कीजिए। आप आज बिजी रहे होंगे, नहीं पता आपको। कोर्ट ने कहा कि कोई गिरफ्तारी से छूट नहीं है भाई। नहीं, देखिए, इसीलिए आज अरेस्ट हो गए 22 तारीख से। उस बात को मान रहा हूं, के पास विशेष सेठी साहब, ऐसे अच्छा नहीं लगता। सेठी साहब, ऐसे अच्छा नहीं लगता भाई, गलत बयानी मत कीजिए। पाठशाला है, ईडी के पास प्रोटेक्शन मांगा, नहीं मिला प्रोटेक्शन। अरे बोलिए रिजवान भाई, बोलिए। सुशांत भाई, अभी आपने बोला कि अगर कोई स्टार प्रचारक नहीं होगा तो 2024 में ये वोट कैसे मांगेंगे। अगर केजरीवाल साहब का मैं मीडिया एडवाइजर होता तो 2024 की रैलियों के भाषण पहले ही उनसे रिकॉर्ड करवा लेता और 2024 में ऑनलाइन वही सुनाता रहता। तो केजरीवाल जी का मीडिया एडवाइजर वो खुद हैं, वो सारे फैसले खुद लेते हैं, कहा जाता है उनकी पार्टी के अंदर। तो इसलिए वहां वैसी कोई व्यवस्था उतनी है नहीं जैसा कई बार पता चलता है। हिमांशु के पास एक बार चलते हैं। हिमांशु, ईडी दफ्तर से कितनी देर का इंतजार और है वहां पर? कुछ पता चल रहा है कब तक लाया जा सकता है केजरीवाल को वहां? देखिए सुशांत, यहाँ से ईडी दफ्तर से अरविंद केजरीवाल का आवास है वो लगभग 14 किलोमीटर का है और जिस लगभग 10 बज रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि रास्ता जो है वो क्लियर होगा और जहां पर रास्ता क्लियर नहीं होगा वहां पर दिल्ली पुलिस क्लियर करा रही है, ये हमें जानकारी मिली है। ईडी दफ्तर के बाहर यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर दफ्तर है। जब वो यहाँ पर उनको लेकर आया जाएगा तो हम दफ्तर भी दिखाएंगे, लेकिन दफ्तर से बाहर का नजारा इस समय चारों तरफ पे दिखाइए। पंकज, चारों तरफ एक बार पैन कर पूरे दिखाइए। यहाँ पर मीडिया कर भी जबरदस्त तरीके से जमघट यहाँ पर मीडिया का लग गया है। ये एपीजे अब्दुल कलाम रोड है जहाँ पर हम बीचों बीच खड़े हुए हैं। रोड के दोनों तरफ जो है बैरिकेटिंग कर दी गई है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आपको नजर नहीं आएगा। इस तरफ का नजारा जो ईडी की तरफ जो रोड जाता है वहां पर फिलहाल बैरिकेटिंग कर दी गई है, पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। ये दोनों तरफ मीडिया खड़े हुए हैं। ये जो एपीजे अब्दुल कलाम रोड है, यहाँ पर लगभग 4 कंपनियां तैनात की गई हैं अर्धसैनिक बलों की। 100 से ज्यादा जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। बसों में यहाँ पर जो अर्धसैनिक बल हैं वो आए थे और यहाँ पर आप लगातार देखेंगे कि जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो लगातार यहाँ पर गश्त कर रही हैं, एक के बाद एक तकरीबन अभी तक 25 से 30 गाड़ियां आ चुकी हैं। और देखिए, एक और दिल्ली पुलिस की ही किसी बड़े अधिकारी की गाड़ी जो है वो यहाँ पर आई है। तो दिल्ली पुलिस, जो नई दिल्ली जिले की पुलिस है, वो तमाम अधिकारी जो हैं यहाँ पर गश्त पर हैं कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी का यदि कोई कार्यकर्ता, हमें भी जो जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी वक्त ईडी की टीम लेकर बाहर निकल सकती है। और इस वक्त जो हमें जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल को गाड़ी में बैठाया जा रहा है
ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं, यानी अगले कुछ ही मिनटों में अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं। एक बार चलते हैं पुलकित के पास। पुलकित, कुछ सूत्र दावा कर रहे हैं कि अब बस कुछ ही मिनट बचे हैं, मतलब 1-2 मिनट में शायद केजरीवाल को लेकर निकलेगी ईडी की टीम। देखिए थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि रास्ता लगभग क्लियर हो चुका है और आप अधिकारियों को देख सकते हैं। इसी के साथ एक खबर यह भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के घर पर जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के वकील और रजिस्ट्रार से तुरंत सुनवाई की मांग करेंगे केजरीवाल के वकील। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। और दूसरा आप देखिए कि पुलिस बल यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, चौकसी बढ़ा दी गई है और बैरिकेडिंग की जा रही है। आप ये तस्वीरें देख लीजिए और इसी से अंदाजा लगाइए कि थोड़ा वक्त बचा है जब अरविंद केजरीवाल को यहाँ से ईडी की टीम लेकर निकलेगी, क्योंकि पुलिस बल और ज्यादा बढ़ाकर पूरे रूट को लगभग साफ क्लियर करा लिया गया है एक तरफ से। और दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर हैं। एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी जा रही है, क्योंकि अंदर ये जानकारी देनी होगी कि कब रूट पूरी तरीके से क्लियर है और उसी के बाद यहाँ से ईडी की टीम लेकर निकल जाएगी। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि थोड़ा सा वक्त और, जब अरविंद केजरीवाल ईडी की गाड़ी में यहीं से ही नजर आएंगे। तो किसी भी वक्त कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम लेकर निकल सकती है। गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है। बहुत लोग पूछते थे कि अरविंद केजरीवाल को ईडी अरेस्ट क्यों नहीं कर रही, लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने तमाम मौके दिए कि आपको समन भेज रहे हैं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। उन्हें अदालत जाने का भी मौका दिया और उसके बाद जब वो अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली गिरफ्तारी पर, और वो राहत यूं ही नहीं मिली है, इस बात को समझिए। हाईकोर्ट के जजेस ने कहा कि हमको फाइल दिखाइए जरा कि आपने क्या सबूत ऐसा इकट्ठा किया है जो आप केजरीवाल को बुलाना चाह रहे हैं, समन भेज रहे हैं। और वो फाइल देखी जजेस ने और उसके बाद ये जजमेंट दिया कि हम अभी फिलहाल गिरफ्तारी से कोई राहत नहीं दे सकते। ये हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। रिजवान भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो अभी बात हो रही थी अरेस्ट की टाइमिंग की, सुशांत भाई, एज अ कमेंटेटर एंड एज अ लॉयर मुझे ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने अरेस्ट की टाइमिंग को मैनिपुलेट किया है। अरविंद केजरीवाल ने जानबूझ के डिले करता रहा कि 2024 के चुनाव के पास आते आते मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा ताकि मैं इसको अपना मुद्दा बना सकूं। सो जो टाइमिंग की बात है वो मोदी जी की टाइमिंग नहीं है, वो टाइमिंग केजरीवाल ने प्लान करी है। ठीक है, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि ये टाइमिंग अरविंद केजरीवाल की रही है।